everyone, this is Ishneet Sharma from Soul to Soul Talk with Ishneet and I'm connecting to you through Wellbeing by PBN। मैं आपकी लाइफ कोच हूँ। तो क्या सिखाती हूँ मैं आपको? लाइफ में जीने का तरीका। आज हम उसी तरीके में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने वाले हैं और वो चीज़ ये है कि आपको पता है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको पता है कि आप में कितनी ताकत है। यू हैव द पावर टू लाइट अप अ होल रूम फॉर 7 days। आप में इतनी ताकत है कि आप एक पूरे कमरे को बिजली देने की क्षमता रखते हैं पूरे 1 हफ्ते तक। क्या ये बात आपको पता थी? नहीं पता थी। आज इस बात से ही शुरू करेंगे। क्या कहना चाहती हूँ मैं ये आपको बता के कि आप बहुत ताकतवर हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। आपने अपनी गाड़ी में ज़रूर रेडियो पे अलग अलग तरह के गाने सुने होंगे। कभी रेडियो मिर्ची, कभी FM, कभी कुछ, है ना। उस फ्रीक्वेंसी के लिए जिस पे आप गाने सुनना चाहते हैं आपके अपने रेडियो डायल को ट्यून करना पड़ता है। जब आप गाड़ी में होते हैं, मान लीजिए कहीं पे कुछ ऐसा गाना आ जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी रेडियो डायल से फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और किसी ऐसे चैनल पे चले जाते हैं जहां आपको म्यूज़िक पसंद आता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? इसी तरह से ज़िंदगी में भी अगर आपके पास ये चॉइस हो कि आप किसी सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में हैं, किसी ऐसे माहौल में हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप अपने रेडियो का डायल चेंज करके किसी ऐसे माहौल में पहुंच जाएं जो आपको बहुत पसंद आए। हाँ, ये सचमुच में मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? ये आप मुमकिन करेंगे। कैसे मुमकिन करेंगे? आपको जब ये बात समझ में आती है कि कोई भी तरंगें इस दुनिया में, कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एक जैसी एनर्जी दूसरी एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। अगर आपका दिन बुरा जा रहा है तो एक बार के लिए रुक के सोचिए कि क्या आपकी फ्रीक्वेंसी का डायल गलत जगह सेट तो नहीं है। क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे जो आपको ऐसी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ये 2-3 बार करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप रहना चाहते हैं वो कौन सी है और जो फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं रहना चाहते वो कौन सी है। अगर मेरे साथ किसी दिन सारा कुछ बुरा बुरा हो रहा हो और मुझे ऐसा लग रहा हो कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो मुझे अपने आप को 5 मिनट के लिए बिठाना पड़ता है और समझाना पड़ता है कि डेफिनेटली तेरा रोल तो इसमें है। तू तो कुछ ऐसा ज़रूर कर रही है जो तेरे साथ ऐसा हो रहा है जो तुझे पसंद नहीं आ रहा। और इमीडिएटली फिर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेती हूँ। अब उसके क्या तरीके हैं? उसका तरीका हर एक के लिए अलग है। क्या आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो आप वो सुनिए, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। अगर आपको गाना गुनगुनाना अच्छा लगता है, वैसे एक सच बात बताऊं, गाना हमेशा आपका मूड अच्छा कर देता है। अगर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे तो सुबह उठ के एक अच्छा सा तड़कता फड़कता बाथरूम सिंगर के तौर पे ही गाना गा के देखिए, आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। ये करके देखना है, प्रैक्टिकल टिप है। गाना गाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा गाना सुनना, गाने पे डांस करना, ये सारी चीज़ें आपको खुशी महसूस करा सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को अपने पास रखिए जिससे आपका फ्रीक्वेंसी का डायल हमेशा खुशियों की तरफ रहे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी का डायल अच्छा रहेगा, आप वाइब्रेशंस अच्छी देंगे तो अच्छी ही अट्रैक्ट करेंगे। ये साइंस है, ये कोई लॉजिक नहीं। एज अ लाइफ कोच मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च की बातें ही बताती हूँ। साइंटिफिक रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं वैसा ही कुछ आपके साथ घटित होता है। तो लोग इससे अक्सर ये बात पूछते हैं कि जब बहुत बड़े एक्सीडेंट्स या बॉम्बिंग्स या कुछ ऐसा होता है तो क्या इतने सारे लोगों ने कोई बैड फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट की है? हाँ, शायद ऐसा ही है। वो सारे लोग जो उस दिन उस जहाज़ में होते हैं जो क्रैश होता है, कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नाउ इट्स अ प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी। इससे परेशान मत होए। इसी तरह से जब सत्संग में लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। अगर पुराने ज़माने में देखें तो बाबा कहते थे कि अपने मन का कोई फेवरेट फ्रूट सोचिए और आपकी गोदी में आ जाएगा। वो कैसे होता था? आपको अपनी उस राइट फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ता था और उसके लिए आपको चाहिए होता था फेथ, विश्वास, बाबा में विश्वास और भगवान में विश्वास। अभी भी मैं यही कह रही हूँ, खुद में विश्वास करना सीखें, अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर लेके आएँ जहाँ जो आप चाहते हैं वो घटित होना शुरू हो जाए। अगर आप एक बार ये करना सीख जाएंगे तो उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। ठीक है? अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। तब तक के लिए लाइफ कोच इशनीत शर्मा की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।